राम राम। आजकल विवाह में बहुत ज्यादा विवाद है। बहुत लोग कुंडली दिखाने आते हैं, पूछते हैं कि हमारे इसमें मंगल दोष तो है नहीं, फिर भी हमारा विवाह सही नहीं चल रहा है, या किसी कुंडली मंगल दोष है फिर भी उसका अच्छा चल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारी संभावनाएं। तो आज मैं एक ऐसी बात करूंगा जिसमें मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिस वजह से हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। मंगल दोष पे तो सेपरेट वीडियो है, वो तो अलग बात हो गई, और हम दोषों की बात करें, पर मंगल दोष की भी बात कर लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसे 6 योगों पर मैंने विचार किया है, जिसमें हमने ये देखा है कि अक्सर ऐसे जब योग बनते हैं कुंडली में तो हमारे वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो मंगल दोष हो गया। तो मंगल दोष जब होता है, यानी कि जब मंगल आपके कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में विराजमान होते हैं, तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। इसके अंदर भी अभी और बात है कि वो मांगलिक दोष बना रहे हैं या मांगलिक योग बना रहे हैं। हम इतने डीप नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि रिश्ते में लड़ाई झगड़ा गुस्सा वो अलग अलग भाव पे है। पहले में है तो 7वें को देखेंगे, तो यानी कि सप्तम दृष्टि से देखेंगे। सप्तम दृष्टि होल्ड करने का है, यानी कि किसी चीज पे सोचते हैं कि मेरा कब्जा हो जाए, ठीक। और चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी जो है चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे। तो चौथी दृष्टि क्या है? प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिवनेस हो जाएगी, उस वजह से प्रॉब्लम आएगी। तो ये तो मांगलिक दोष हो गया। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा, शुक्र हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, यानी बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं शुक्र महाराज। और शुक्र प्यार है, रोमांस है, रिश्ते के कारक हैं। और वहीं पर अगर उनकी शनि से युति हो जाए, शनि के प्रभाव में आ जाए, दृष्टि संबंध हो जाए उनके उधर, तो क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हुई। क्या होता है कि शनि बहुत ठंडे ग्रह है, बर्फ का गोला है, समझिए, ठंडे। शुक्र प्यार है, रोमांस है। तो क्या हुआ कि जब एक ठंडा प्लैनेट किसी को पास पहुंच जाता है, उसको फ्रीज कर देता है। तो यानी कि जब भी आप देखेंगे कि दाम्पत्य जीवन में एक ठंडापन आ गया, यानी कि कुछ चल नहीं रहा, कहते क्या हुआ भाई, ठंडे पड़ गए कि मतलब कोई हलचल नहीं है। तो शनि का जब प्रभाव आता है तो शुक्र पीड़ित हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे ना, भावनात्मक असंतुलन बहुत देखने को मिलता है। तीसरे योग की अगर मैं बात करूं, वो होता है सप्तम भाव का दोष। सप्तम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह आ जाए, सप्तम भाव हमारे वैवाहिक जीवन का होता है, अगर उस भाव में कोई क्रूर ग्रह आ जाए, पापी ग्रह बैठ जाए, शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, तो ये सब विवाद पैदा करते हैं। राहु बैठ जाए, केतु भी, तो ये क्या करेंगे कि अक्सर आप देखेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है उसमें संघर्ष बढ़ता चला जाता है, प्रॉब्लम्स आएंगी। भाई प्यार मोहब्बत से क्रूर ग्रहों का मतलब नहीं ना, वो तो बदमाश ग्रह है, वो तो उनको शैतानी करनी, परेशानी करना है। अब चौथे योग की मैं बात करूं, चंद्र दोष, क्योंकि वैवाहिक जीवन में चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो चंद्रमा अगर पीड़ित हो गए, राहु के साथ बैठ गए, राहु से पीड़ित हो गए, तो क्या होगा? आपको मानसिक तनाव, आपके वैवाहिक जीवन में आपको मानसिक तनाव बहुत सारा मिलेगा। केतु के साथ बैठ गए, भाई दोनों ही ग्रहण लगाते हैं, तो आपके देखेंगे कि आपको मानसिक तनाव मिलेगा, भ्रम मिलेगा, भावनात्मक अस्थिरता बहुत ज्यादा मिलेगी, यानी मन विचलित रहेगा वैवाहिक जीवन को लेकर। अब आगे मैं बात करूं 5वें दोष की, तो नवमांश कुंडली को नहीं भूलना चाहिए। नवमांश कुंडली में आप देखिए कि आपके, जिसको हम D9 कहते हैं, और वो आपके लाइफ पार्टनर की ही कुंडली है, ऐसा भी एक पार्ट है। तो D9 कुंडली में जब देखेंगे, आपका सप्तम भाव विवाह का होता है, सप्तम भाव देखिए और शुक्र की स्थिति देखिए। अगर सप्तम भाव पीड़ित है और शुक्र पीड़ित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। जैसे कि पीड़ित कैसे हुए कि भाई सप्तम भाव पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, और
उसके जो सप्तमेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, वो कहीं 6, 8, 12 में चले गए हों, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में, तो वो पीड़ित हो जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम देगा। और ग्रह नीच का हो या अस्त का हो, तो इस पर ही बात करते हैं। जब हमारी कुंडली में वैवाहिक जीवन के कारक कौन है? शुक्र महाराज, चंद्रमा नीच राशि में चले जाएं या अस्त हो जाएं, तो हमारे रिश्ते में समझ की कमी होने लगती है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ये 4-5 कारण हैं, 6 कारण हैं कि आप देखेंगे कि सिर्फ मंगल दोष ही नहीं होता है हमारे वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने के लिए, और मंगल दोष को लोगों ने बहुत बड़ा हवा बना रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं लिंक में भी डाल देता हूं। आप देखेंगे कि इसमें 2 रीजन है, मंगल दोष या मंगल योग। मंगल दोष ही नहीं होता। मैंने बहुत सारा रिसर्च की, बहुत लोगों पे बात करा, बहुत लोगों की कुंडलियां देखी जो कि मांगलिक दोष है, फिर भी शादी चल रही, बहुत अच्छे से चल रही, पूरे जीवन बिताया उन्होंने, तो वो मांगलिक दोष नहीं था, मांगलिक योग था। इस पर वीडियो बनाया हूं, देखिएगा। तो ये है। तो यदि आप में कई शुक्र पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, सप्तम भाव पीड़ित है, तो आप उससे संबंधित ग्रहों के उपाय करिए, उनको स्ट्रांग करिए, तो आप देखेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद होना शुरू हो जाएगा। और जो भी है आप देख लीजिए, जो मैंने 5-6 उपाय योग बताए हैं, इसमें से देखिए अगर आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो इन 6 में से कौन सा योग आपको परेशान कर रहा है, बस उसी योग को आपको पकड़ना है, उसी योग से ग्रह को पकड़ना है। जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसको प्लीज करना है। प्लीज कैसे होते हैं ग्रह? मंत्रों द्वारा, दान द्वारा। और स्ट्रॉन्ग करना है किसको? जो पीड़ित हो रहा है। जैसे सप्तम भाव, शुक्र, चंद्रमा, आपके जो सप्तमेश हो कुंडली में, D9 कुंडली में जो सप्तमेश हो, सप्तम भाव के स्वामी हो, उनको आप स्ट्रॉन्ग करिए, और जो ग्रह पीड़ित कर रहा है उसको प्लीज करिए, तो देखेंगे आपके वैवाहिक जीवन में जो कुछ समस्या है वो अवश्य दूर होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।